हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 167 से लेके 170 तक। और ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रिबल्स होते हैं, मतलब सरेडियंस होते हैं, वो फाइट कर रहे होते हैं जंगल के प्रीस्टों से, जिसमें से एक प्रीस्ट तो पहले हार चुका है लूफी वगैरह से, मगर जो बाकी के 3 हैं वो उन लोगों के बीच में फाइट हो रही है, उन रिबल्स आर्मी के बीच में। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एक लड़की जो होती है वो फंस जाती है और फिर उसे बचाने के लिए उसका लीडर आता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो उसका लीडर होता है वो भी घायल हो जाता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा धुआंधार और मतलब बम बारूदों के साथ चल रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चॉपर होता है वो इस चीज को सुनता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करते। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी होता है वो खाने का इंतजार कर रहा होता है, और जो सांजी होता है वो खाना वाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर निकल भी आ जाती है, बहुत ही बड़ा क्रिस्टल से लेके। उसको देख के तो सब लोग की आंखें फट जाती हैं। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग यहाँ पे बैठ के अपना खाना वाना बना रहे होते हैं, और खाना वाना पक चुका होता है फिर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग वहाँ पर फिर खाना वाना खाने लगते हैं बैठ के आराम से। और फिर सब लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि कैसा लगा खाना, सब लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं। फिर यहाँ जो चॉपर होता है वो बताता है कि जो ये बर्ड है ये 400 साल पहले यहाँ पर आ चुकी थी, जब स्काई आसमान में आ गया था, और जो ये पीछे स्काई नाइट है यही असली है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर सब लोग बात करते हैं, तभी नोबिन बोलती है कि नोलैंड ने बोला था कि जो स्कल का आइज है, मतलब उसके अंदर गोल्ड है। तो वो बोलती कि नाभी बोलती है कि अच्छा मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, और दिखाती है कि 2 मैपों को मिला के एक स्कल बन जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बहुत ही चालाकी से समझ जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि अब गोल्ड सारा का सारा हमारा होगा। और दूसरी तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो सरेडियंस होते हैं, मतलब रेबल्स आर्मी वाले बंदे होते हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार चुके होते हैं, पिट चुके होते हैं, थक चुके होते हैं। और जो वो लड़की होती है वो रेत वेत भर रही होती है, वो सब भी हमें देखने के लिए मिलता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो निक रॉबिन होती है वो बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ऊषा और लूफी बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदार है, हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, हम लोग टाइम फायर करने के लिए आए हैं। तभी इस तरह पर नामी चिल्लाती है। तो फिर हमें दूसरी तरफ देखने के लिए क्या मिलता है, संजी और जो जोर होते हैं वो कैंप फायर लेते हैं, तभी उनके ऊपर लोम्बियो का हमला हो जाता है। और फिर वहाँ पर बहस वहस होती है, चॉपर उन लोगों की ट्रांसलेशन करता है, तो उसमें में जो नामी होती है वो लोम्बी को बजा देती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जितनी भी लोमड़ियाँ होती है सब बोलती है कि ये तो हमारे लीडर को पीट दिया, अब इसको मारते हैं। तो इतने में लीडर जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं। और फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं, अपना कैंप फायर करते हैं और डांस वांस करते हैं, मजे मौज मस्ती करते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहीं पे हमें एक स्टैट फॉलोइंग देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आके पता चलेगा। और फिर यहाँ पर हमें बहुत देखने के लिए मिलता है मजे मजे। और यहाँ पर वो लोग अपना नाच गाना मजे मस्ती, और जो वो भी होता है स्काई नाइट वो भी ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो रेबल्स आर्मी का बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि तूने रेट वेट का क्या करना है। तो वो देखती है कि मेरे को इस छोटी बच्ची के लिए लेके जाना, मतलब ईशा के लिए। तो वो बोलता है कि ऐसा बकवास नहीं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो स्काई नाइट है वो भी इस चीज़ के बारे में ही बात कर रहा होता है, जो यहाँ का रेत है वो अलग है, वो रेत अलग है, ये पवित्र है। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 167, और इसमें एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ऊषा होता है वो मतलब सो रहा होता है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है, उसे शोर सुबह आ रहा होता है, तो वो करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो जाके अपनी शिप के पास जाता है, तो देखता है कि क्या कि जो शिप है उसको कोई बंदा ठीक कर रहा होता है, और उसको भूत दिखाई देता है, और वहीं पे वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो तीनों प्रीस्ट होते हैं वो एंड्रू के कैस्टल के पास आ चुके हैं। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जब तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग को क्यों बुलाया गया है। अच्छा, अगर कोई मुसीबत हुई तो मैं नहीं करूँगा, मेरे को तुम लगता है कि तुम दोनों की वजह से बुलाया। तो दूसरा बोलता है तेरी वजह से बुलाया, तीसरा बोलता है तेरी वजह से। तो फिर ऐसे ही करते करते वो आपस में लड़ बैठते हैं और सीधा कैस्टल के अंदर भी घुस जाते हैं। तभी हम लोग को एक बड़ा सा प्रिंस देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि तुम लोग पागल हो गया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें पता है ना यहाँ पे एंड्रू है। तो बोलता है कि मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा। तो वो बोलता है कि अभी दिखेगा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि एंड्रू बिजली के साथ अपनी एंट्री मारता है और अपने जाके अपने सोफे पर सो जाता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतने में सारे बंदे बोलते हैं कि ऐसे क्यों एंट्री किए बे। तो बोलता है कि मेरी मर्जी। और फिर वो बताता है कि जो बॉल आइडल था वो बंदा तो हार चुका है, और हाँ तुझे एक और बात बता दूं कि तूने स्काई नाइट को नहीं मारा है। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो एंड्रू होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि ब्लू सी पीपल यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो बोलते क्यों, वो आए सोने के लिए। तो बोलते सोने के लिए, उनको कैसे पता। तो वो बोलते कि मुझे पता है यही चीज़। और फिर हमें क्या बताता है कि कल फिर से रेबल्स आर्मी और ब्लू सी पीपल्स अटैक करने वाले हैं, तो उनको हम रोकेंगे नहीं, उनको अटैक करने देंगे, क्योंकि फिर हम उनका खात्मा कर डालेंगे। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज होता है, और स्काई नाइट, लूफी, जोरो और सनेडियन सब सो रहे होते हैं, और फिर धीरे धीरे दिन निकल आता है। फिर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सीन चेंज होता है, और सीन जो जाता है वो ऊषा की तरफ जाता है। और ऊषा की तरफ जाने के बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ऊषा ने गोस्ट देखा था जो कि शिप को ठीक कर रहा था, वो सच में शिप को ठीक कर रहा था, और उसने शिप को पूरी तरीके से ठीक कर दिया होता है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि कैसे क्या हुआ है। तो इतने में ऊषा बोलता है कि ये सब मेरा सपना था, लेकिन ये हकीकत में हुआ है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को बस अब यहाँ से इस शिप को उतारना है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग शिप को उतारने के लिए
पूरी अपनी जो क्रो वाली शिप है उसके साथ बांध के खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाली जो शिप होती है वो इतनी भारी होती है कि छोटी वाली शिप होती है उसको उड़ाने लगती है। तो ऊषा बोलता है कि मेरे पास दूसरा प्लान है। तो इतने में चोपर बोलता है वाओ ऊषा तो यू आर ग्रेट। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, मछली का चारा बनाते थे चोपर को ही। और फिर भाई चोपर के पीछे एकदम ही बड़ी वाली शार्क मछली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो खींच बहुत तेजी से भागते हैं। उसमें वो लोग अपना धागा फंसा लेते हैं और शिप में बांध लेते हैं, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो मछली खींचते इनके पीछे पीछे पूरी शिप को भी वापस खींच लेती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जब उनकी शिप निकली आती है तो फिर वो लोग सब बैठ के प्लान बना रहे होते हैं और नाम ही बता रहे होते हैं कि हमें सोना यहाँ पर मिलेगा, और जैसे ही हमें सोना मिलेगा तो हम पीछे की तरफ से ही स्काईपिया से एग्जिट मार देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और सारा का सोना हमारे पास होगा, हम बहुत ज़्यादा रिच होंगे। और हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि जो 3 बिस्ट होते हैं वो भी आ रहे होते हैं और एंड्रू बोला होता है कि खेल अब शुरू होगा। फिर यहाँ पर यही एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 168, और 168 एपिसोड की शुरुआत में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि चॉपर, रॉबिन और जोरो और लूफी सारे चारों के चारों एक साथ आए होते हैं, क्योंकि 2 टीमों में बैठ चुके होते हैं ये लोग। और फिर एक टीम में जाके हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी वो लोग जंगल में घूम रहे होते हैं। चॉपर बोल रहा होता है कि मुझे तो अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने ताकतवर लोग हैं। तभी चॉपर कुछ नोटिस करता है लेकिन वो इग्नोर कर देता है। फिर हमें तभी देखने के लिए मिलता है कि सब लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं और उनको देखने के लिए क्या मिलता है कि बहुत बड़ा सांप होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी गैंग में जो है वो स्काई नाइट है, ऊषा है, सांजी है और नामी है। तो इतने में जो वो बात करते होते कि जो ये आइसलैंड है ये हमेशा से ब्लू सी का ही था, लेकिन अब ये स्काईपिया का हो गया है। हमेशा ब्लू सी की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती थी जो कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और खुशी बनाते थे। तभी वो पूछता है कि अच्छा तो रेबल्स आर्मी का क्या, तो वो बोलते हैं कि पहले वो भी उसमें ही रहते थे लेकिन हम लोगों को उनको निकालना पड़ा और वो लोग हमेशा टेक ओवर करना चाहते थे। तो इतने में ऊषा सांजी बोलते हैं कि तू है बदमाश बंदे। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि फिर वो बताता है कि जब समय मैं सब उन चीज़ों को संभालता था, जब एंड्रू यहाँ नहीं आया था तब सब कुछ अच्छा था। जैसे ही एंड्रू 6 साल पहले आया और उसके साथ 6 लोग और थे, तो उन लोगों ने भाई यहाँ पर आके बैंड बजा दी। तब से जो सेनेरियंस हैं और हम लोग हैं उन लोगों से फाइट करते आ रहे हैं और उन लोगों से अपने आइसलैंड को और लैंड को छीनना चाह रहे हैं। सेनेरियंस चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी रूल ना करे, यहाँ तक कि एंड्रू भी ने और ना कि मैं। उन लोगों का ये मानना है बस। फिर यहाँ पर और भी कुछ बात होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर बाइबल की कुछ बातों को कोट किया गया है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वाइपर्स होते हैं और गनफॉल होते हैं उन लोगों के बीच में नेगोशिएशन होता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तू अपने 100 लोग मार के दे। तो इतना में जो स्काई नाइट है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो बोलता है कि नेगोशिएशन खत्म। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर उन लोगों के बीच में फिर से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, और तभी हमें देखने के लिए मिलता है एशिया वगैरह भी और वो लड़की भी जो कि एशिया के लिए मिट्टी खरीदता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट डे में। और प्रेजेंट डे में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वाइपर होता है उसने सारी की सारी मिट्टी को बिखेर दिया होता है। तो वो लड़की आके बोलती है कि तूने ऐसे क्यों किया। तो वो बोलता है कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहे, और आज एंड्रू का सर मेरे हाथों में होगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो और लूफी वगैरह अभी भी मतलब उस सांप से लड़ रहे होते हैं, और सांप से लड़ते लड़ते हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो सांप होता है उसके जो दांत होते हैं वो उनमें वेनम होता है, वो इतना खतरनाक वेनम होता है कि वो पॉइजन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और भाई उस चीज़ से वो लोग भी डर जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सब अलग अलग हो जाते हैं, और जो चारों के चारों हैं मतलब चॉपर, जोरो, लूफी और रॉबिन चारों के चारों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो इतने में एंड्रू बोलता है कि अच्छा पहले उन लोगों ने 2 ग्रुप बनाए और उन 2 ग्रुप में से अब एक ग्रुप में तो बिल्कुल बट गए हैं, अच्छी बात है। और यहीं पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सेरेडियंस होते हैं वो भी फाइट करने के लिए आ रहे हैं। यहीं पे ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 169। फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गनफॉल होता है वो बात कर रहा होता है, और फिर गनफॉल जो होता है वो डायल्स के बारे में बता रहा होता है इन लोगों के ऊपर, और बोल रहा होता है कि इस डायल के ऊपर हमला करो सांजी। और सांजी उसके ऊपर हथौड़े से अटैक करता है लेकिन कुछ नहीं होता है। तभी वो बोलता है कि जाओ इस डायल को दबाओ, और जैसे ही वो डायल को दबाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो जो ये डायल होता है ये होता है सॉफ्ट एब्जॉर्बर एंड रिफ्लेक्टर, मतलब कि एक तरीके से थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और फिर वो बताता है कि अलग अलग तरीके के डायल्स होते हैं जिसमें पानी, हवा, आवाज़ सब तरीके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं से हम हथियार बना सकते हैं। और तो इतने में बोलते कि हमें पहले क्यों नहीं बताया तूने बेवकूफ़ ये। और यहीं पर सीन चेंज होता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो एंड्रू का पैलेस होता है उसके अंदर बात आ जाती है। फिर एंड्रू यहाँ पर बोल रहा होता है कि अब बहुत मजा आने वाला है, अब होने वाला है बैटल ऑफ सर्वाइवल। और फिर यहाँ पर बताया जाता है कि सनरेज इतने हैं, ब्लू सी पीबल्स इतने हैं, और हमारे लोग इतने हैं, और हम सब लोग एक दूसरे से मुकाबले करने वाले हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम जब खत्म होगा मुकाबला तो कितने लोग सर्वाइव करेंगे। तो फिर यहाँ पर जो एक प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता सर। तो वो बोलता है कि एक बार गैस तो कर। तो वो बोलता है 50। तो बोलता है कि नहीं 5। और फिर यहाँ पर भाई एकदम सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रेबल्स आर्मी होती है वो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और बढ़ते बढ़ते वो जंगल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन हमें तभी देखने के लिए क्या मिलता है कि सबके सब हवा में अटक जाते हैं। तो इतने में वहाँ पर जो तीसरा फीस्ट होता है जिसमें चॉपर से फाइट की होती है वो बोलता है कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी बचाई कि तुम लोगों ने स्ट्रिंग्स भी नहीं देखे, अब तुम सब फंस चुके हो, हाँ केवल तुझे छोड़ के। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उनका लीडर उनके ऊपर हमला कर देता है, प्रीस्ट के ऊपर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जानता होता है, तो जैसे ही वो हमला करता है तो उसके ऊपर हीट जैवलिंग मतलब वो नुकीला हथियार जिससे कि चॉपर के ऊपर हमला किया था उससे कर देता है।
तो वो बोलता है कि तू खत्म, तो इतने बोलता है कि नहीं बेटा तू खत्म। और हमें देखने को मिलता है वो होता है रिजेक्ट डायल, मतलब कि वो पावर से भी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। और यहाँ पे देखने के लिए मिलता है एक प्रिस्ट डाउन हो चुका है, लेकिन लीडर की भी हालत खस्ता हो चुकी है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर फिर से बैटल शुरू हो चुकी होती है। तो एंड्रू बोलता है कि हाँ हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे और मजा भी आएगा। और हमें पता चलता है कि जो प्रिस्ट है वो अब केवल 2 बचे हैं और इन लोगों ने बहुत सारी बकरियों को उतारा है। 50 से ज्यादा बकरियां उतर चुकी हैं फाइट करने के लिए। और जो सैंडियरी से मतलब रेबल्स है वो 20 हैं और ब्लू सी मतलब 7 है। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो वो लड़की होती है वो एशिया के लिए रेत को अभी भी भर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारी रेबल्स आर्मी होती है उसको हमारा जो बॉस होता है वो बचा लेता है। और फिर जितने भी बॉस और जितने भी लीडर्स होते हैं सबके सब बोलते हैं कि चलो अब हमला करने का बारी हमारा। और तभी हमें देखने को मिलता है सब लोग सेपरेट हो जाते हैं, तभी उनके ऊपर बकरियां अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर ही बहुत सारी बकरियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, काफ़ी सारे सेनेरियंस मतलब रेबल्स आर्मी को हरा चुकी होती है। और फिर एक लूफी के सामने आ जाता है तो लूफी तो उसको बिना देखे ही मार देता है। और फिर यहाँ से ही हमें देखने के लिए मिलता है लूफी का लेजेंडरी सॉन्ग, किसी ने सुना होगा तो सुना होगा। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर सेनेरियंस मतलब वाइपर का लीडर आ जाता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो लूफी बोलता है कि मैं तो घूम रहा हूँ बस। तो इतने में बोलता है कि अगर मेरा तेरे से कुछ काम भी नहीं है मगर फिर भी मुझे तेरे को खत्म करना होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 170। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो उसके सामने अभी भी खड़ा होता है, लेकिन इसमें जोरो की फाइट होने वाली है। और फिर जोरो को देखने के लिए मिलता है हमें, और जोरो मतलब अपना घूम रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी पक्षी हमला कर देती है, लेकिन जोरो उसको इजीली हरा देता है। और हमें दूसरी तरफ देखने के लिए क्या मिलता है, चॉपर के पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं और भाई उसकी तो हालत ही खराब कर रही है चॉपर की। तो मतलब एक तरफ से बकरी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से रिबल्स और चॉपर बीच में फंसा हुआ है। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है निको रॉबिन वहाँ पहुंच चुकी होती है जहाँ उसे पहुंचना होता है, जिस जगह पर उसे पहुंचना होता है गाँव से में। तभी वहाँ पर एक बकरी आ जाती है, बोलती कि मैं तुम लोग को खत्म करने आई हूँ। तो विटामिन निकोबन बोलती है मेरा कुछ काम नहीं है तो जाना यार। तो बोलता कि मैं तेरे से लड़ना चाहता हूँ। तो निकोबन पकड़ती है, उसकी गर्दन तोड़ देती है और खेल खत्म। दूसरी तरफ तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक जो सेरेनियंस होता है वो आकर जोरो से फाइट करने लगता है और जोरो भाई एक झटके में उसको खत्म करके बैठा देता है, मतलब मारता नहीं है जान से मगर बेहोश कर देता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक जो बकरी होती है वो तो इस चीज को देखकर डर के भाग जाती है। और दूसरी तरफ तभी हमें ब्रह्मा आता हुआ देखने को मिलता है और वो ब्रह्मा आते ही यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जोरो पे थोड़ा सा भारी बता होता है, क्योंकि जैसे ही वो फायर करता है तो फ्लैश चमकता है जिससे कि जोरो की जो आंखें होती है वो बंद हो जाती हैं और वो फ्लैश की जो गोलियां होती है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाती है। तो जोरो को उनको तकलीफ होती है डॉच करने में या उनको रोकने में, ब्लॉक करने में। तो इसी तरीके से चलता रहता है, जोरो अपने आपको डॉच करता रहता है, बचाता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तभी उसके ऊपर काफी सारी मछलियां भी हमला कर देती है तो उनको भी काट चीट देता है वो। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो होता है वो उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने आंखों पे चश्मा लगा देता है, बोलता है कि अब मैंने चश्मे लगा लिए अब तेरी फ्लैश का कुछ नहीं होगा। तो वो बोलता है कि बेवकूफ़ समझ जाएगा मेरे को बीते, अभी बहुत पहले से लगा रखे तूने। और फिर भाई वो फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो के ऊपर वो फिर से ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि आर या पार। तो जोरो बोलता है आ जाते बेटे। फिर वो एक तलवार निकालता है अपनी और वो उसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। तो जोरो बोलता है कि खत्म। और यहीं पे भाई हमें देखने के लिए मिलता है उसको चीट देता है जोरो। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बकरियां अभी भी फाइट कर रही होती है लोगों से, और एक कृष्ण जो होता है वो एक रेबल आर्मी वाले को बहुत बुरी तरीके से मार कर लेटा दिया होता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो चॉपर होता है वो भी रोता रोता वहाँ पर निकल जाता है, बोलता है कि मैं यार फंस गया अकेला, मैं क्या करूँ, मैं हूँ दुखेला। और यहीं पर वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर रोबिन होती है। और फिर तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी लूफी और वो वाइपर एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। तभी हम सीन चेंज करते देखते हैं कि जो सांजी होता है वो किसी के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी सांजी के ऊपर किसी ने हमला किया होता है बिजली का, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी की आवाज़ होती है, आंखें होती है, सब कुछ बंद हो जाती है और हमें देखने को मिलता है उसकी हिट धड़कनें भी बंद हो जाती है। और तभी हमें एंड्रू देखने के लिए मिलता है। अब देख बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि वो एंड्रू नहीं है एनएल है, तो मैं एंड्रू ही बोलूँगा क्योंकि वो सबटाइटल में एंड्रू ही आता है तो वो अच्छा लगता है पढ़ने में मुझे। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है, तो मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए नया एपिसोड भी लेकर आऊंगा। तो गाइस वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।